जैसा कि हम पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ न्यूट्रिशन, पहला अपना काम, पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने यही पढ़ा कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, और इसमें अब 3 चीज़ें ज़रूरत थी। हमने पढ़ा था डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज, यानी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज। इन तीनों से ही क्या होगा? प्रमोशन होगा। सेकंड हमने पढ़ लिया था कि प्रिवेंशन फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। और थर्ड अपने को पढ़ना है क्या? थर्ड है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एग्जाम्पल विटामिन या मिनरल, विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी, या फिर इम्यूनिटी जिसका वीक हो। भाई जिसकी इम्यूनिटी वीक हो उसको हमने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देना है। और लास्ट वन, फोर्थ वन है फिर थेराप्यूटिक डाइट। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? कोई भी हम जो खाते हैं वो फूड फैक्टरी क्या है? न्यूट्रिएंट है, फूड फैक्टर हो गया। ये स्पेसिफिक डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट, स्पेसिफिक डाइटरी कंस्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, अब जब न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं, अब जब न्यूट्रिएंट पे आए गए तो न्यूट्रिएंट को तार छेड़ दिए अब हमने, तो न्यूट्रिएंट के बारे में भी पूरा कर लेते हैं अभी। न्यूट्रिएंट, तो ये 2 टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमने पहले पढ़ा है अभी, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो में तो अपने पास 3 चीज़ें हैं, विटामिन, मिनरल एंड एलिमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं मैक्रो की। तो मैक्रो की सबसे पहले अपने पूर्वजों की एक बात याद कर लेना आराम से, सब कुछ याद हो जाएगा। तो अपने जो फोर फादर हैं, पूर्वज हैं हमारे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि ज़्यादा ना कमा सको तो कम से कम इतना तो कमा लेना, ये जो थाली है इसमें किसका जुगाड़ हो जाए? दाल रोटी का। कम से कम दाल रोटी मिल जाए बहुत है। आपने भी कई बार बोलते कि कैसा चल रहा है, पूछते हैं गुजर कि भाई दाल रोटी मिल रही है, तो दाल रोटी से अब इसी से अपने का क्या है वो पूरा क्वेश्चन का निकला कि रोटी जो मेजर पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वो क्या होता है? रोटी का। ये हो गई रोटी, और ये हो गई दाल, और ये हो गया आपने उसमें कोई घी वगैरह या तेल वगैरह मिला है वो,
ठीक है, ऑयल तेल वगैरह जो भी मिलाया है। अब रोटी है तो ये 3 चीज़ें ही चाहिए होती है। रोटी यानी कार्बोहाइड्रेट, तो पहली चीज़ कार्बोहाइड्रेट। अब इसको मैं जब भी लिखूँगा कार्बोहाइड्रेट ही ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा फैट एंड थर्ड प्रोटीन, ये 3 चीज़ें ही हैं। चलो बात करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट अपने जो फूड है उसका मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन ऑफ आवर डाइट। तो अपनी डाइट का जो मेजर पोर्शन है वो क्या होता है? रोटी होती है। और कितना होता है? 55 से 70%, ये इसको मान ले 50 से, याद करने में रिकॉल करने में थोड़ा इजी रहे, 50 से 70%। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट है अपनी डाइट का, मैक्सिमम पार्ट है अपनी डाइट का, मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइट 50 से 70%। और जो मैक्सिमम सोर्स है एनर्जी का वो भी क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। ठीक है, और अपने को पता है कि कोई भी डिजीज़ होती है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उसमें हम कम क्या करते हैं? रोटी को ही कम करते हैं। तो ये किसका सोर्स है? ग्लूकोज का सोर्स है। ठीक है कि भाई ग्लूकोज कम कर देना और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्या है? मेन सोर्स है किसका है? मेजर तो नहीं बोल सकते, मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का, एनर्जी का। ठीक है, कितने एनर्जी प्रोवाइड करता है? 4 किलो कैलोरी। ठीक है, एक और चीज़ कि अपने पास क्वेश्चन आ जाए क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन, मॉर्निंग ऑफ ब्रेन, तो क्या करना है? ग्लूकोज। ठीक है, ये तो हो गया अपना ग्लूकोज। अब बात करते हैं हम फैट की। तो ये कितना होता है? 15 से 30%, 15 से 30% होता है अपनी डाइट का। और फैट को अपने नाम दिया है, आपने सुना हो, संकट मोचन। चलो संकट मोचन नाम क्यों दिया ये भी देख लेते कि जब भी हम स्टारवेशन यानी हम जब भी खाना नहीं खाते हैं, यानी कि किस में हम, या तो स्टारवेशन में या फिर अपना क्या है? फास्ट है। तो हमने उस दिन खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाएंगे तो सीधी सी बात है एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो उस टाइम एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा? एनर्जी का सोर्स है उस टाइम एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 9 किलो कैलोरी। मैक्सिमम सोर्स है किसका? एनर्जी का, मैक्सिमम एनर्जी सोर्स। और एक और क्वेश्चन फैट से यदि पूछे कि सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ हार्ट, तब क्या करना है? फैट। इस पर क्या करना है अपने को? फैट करना है। ठीक है, अब थर्ड वन है प्रोटीन। तो प्रोटीन का अपने जानना है कि भाई हमने शुरू से पढ़ा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, और पी फॉर प्रोटीन, और पी फॉर प्राइम इम्पोर्टेंस। इसके प्राइम इम्पोर्टेंस है, छोटे मोटे काम नहीं करते, प्राइम इम्पोर्टेंस है ये, यानी ये प्रोटीन प्राइम इम्पोर्टेंस। ठीक है, और ये अपनी डाइट का कितना परसेंट होता है? 10 से 15% डाइट का पार्ट होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है?
यानी जो भी रिपेयर एंड मेंटेन टिश्यू और या फिर बिल्डिंग ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू को बनाने में, उसको रिपेयर करने में, मेंटेन करने में किसका काम है? प्रोटीन का काम आता है। ठीक है। और क्या प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है? हाँ, पर प्रोवाइड तो करता है 4 किलो कैलोरी, बट ये एनर्जी के लिए कम काम में आता है। किसके लिए काम में आता है? ये ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस इनमें रिपेयरमेंट और मेंटेन में काम में आता है। ठीक है। और यदि हमसे एनर्जी पूछ ले तो 4 किलो कैलोरी प्रोटीन है, 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज है, और 9 किलो कैलोरी है वो क्या है? फैट है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो सरल रूप है वह है ग्लूकोज। प्रोटीन का है जो अमीनो एसिड, और फैट का है वो है फैटी एसिड। ठीक है। चलो आज की क्लास हम यहीं करते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स। और हाँ, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।